हॅलो हॅलो. उद्या माईकला आवाज दे जरा व्यवस्थित. हॅलो हॅलो हॅलो. निश्चितच सामन्याला सुरुवात झाली आहे. पहिला चेंडू आपण पाहिला तर एक धावेचा सुरुवात झाली आहे. निश्चितच स्ट्राईक एंडला फलंदाज तकदीर आणि संदेश ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आणि व्यासपीठावर मंडळी आपण पाहतोय या गावचे सुपुत्र तुळशीरामजी पाटील, त्याचबरोबर धनाजी पाटील, त्याचबरोबर गोविंद चिमणे ही मान्यवर मंडळी या स्पर्धेचा आनंद घेताना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांचं सहर्ष स्वागत. चेंडू हवेत आहे. पहिला चेंडू लॉप करत असताना सुमितनं मात्र झेल पकडलाय. सुंदर फळ पाहायला मिळतोय. विशाल जितेकरचं पहिलं षटक हाताळत असताना पहिल्या चेंडूवर एक धाव जरूर मिळाली. रोटेट झाली. पहिली सफलता मिळाली विशाल जितेकरला. पहिल्या चेंडूवर एक सिंगल मिळाली. संदेशने मात्र स्ट्राईक जशी रोटेट केली ती स्ट्राईक मिळाली तकदीरसाठी. तकदीर पाटीलला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु अपराजित लागला आणि त्यानंतर चांगला झेल पाहायला मिळाला. निश्चितच दुसऱ्या चेंडूवर झेलच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला तो तकदीर पाटील आणि तकदीर मात्र आपल्या संघासाठी काही करू शकला. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज संदेश पाटील येतोय पुन्हा एकदा. मात्र संदेशने देखील उंच पुरा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. इथे घडलं काय? क्षेत्ररक्षक होता तिथे. श्रेयस जितेकरनं सुंदर झेल टिपलाय. बॅक टू बॅक दुसरी विकेट आणि विशाल जितेकरनं अफलातून गोलंदाजी केली आणि दर्जेदार क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतं दापोली संघाकडून. पहिल्या चेंडूवर सिंगल, त्यानंतर मात्र 2 सफलता आणि उत्कृष्ट 2 झेल पाहायला मिळाला. एक झेल पकडला विकेट किपर प्रशांतनं, तर दुसरा झेल पकडला काऊ कोर्नरच्या दिशेनं आपण पाहिला क्षेत्ररक्षक होता श्रेयस जितेकर. अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 100% एफर्ट देताना पाहायला मिळतोय दापोली संघाचे सर्व खेळाडू. पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्राच्या वरतून चेंडू सीमा रेषा बाहेर 4 धावांसाठी. इथे मात्र नक्की 4 धावा मिळतात फलंदाज संदेश कुंजळीला आणि 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्येचा विचार केला तर 5 धावा धावपल. विशाल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. दडपणाखाली न झुगाडता मात्र संदेश फलंदाजी करत असताना लॉंग ऑन क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. हवाई सफर करतोय. पहिला षटकार फलंदाज संदेशच्या बॅट मधून निघतोय 6 धावांसाठी. या 6 धावांच्या मदतीने धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 गडी बाद 11 धावा धावपळकावर अजून एक मोठा फटका खेळण्याचा कार्पेटर चेंडूला ढकलला गेलाय शॉट लॉंग ऑनच्या दिशेनं आणि 1 धाव निश्चित मिळाला संदेशसाठी. 1 धावेनं संघ पुढे सरकेल. एका षटकाच्या समाप्ती अखेर 2 गडी जरूर बाद झालेत परंतु दडपणाखाली न झुगारता फलंदाजी करत असताना संदेश गोंधळे आपण पाहिला. 2 मोठे पटके पाहिले, एक चौकार पाहिला, एक षटकार पाहिला आणि तो मात्र थांबणार नाहीये ही याची ग्वाही दिली आहे या संदेश गोंधळीनं. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 2 गडी बाद 12 धावा निश्चितच बामणडोंगरी संघाच्या खात्यामध्ये जमा झालेत. 4 षटकांचा सामना आहे. 4 षटकामध्ये किती धावांची मदल मारेल बामणडोंगरी संघ, किती धावांचं टार्गेट सेट करेल आणि किती धावांचं टार्गेट घेऊन उतरेल दापोली संघ
हे नक्कीच पाहावं लागेल. गोलंदाज पाहायला मिळेल सचिन जितेकर. जबाबदारी दिल्या दुसरे षटक हाताळण्यासाठी आणि सचिन मात्र गोलंदाजी स्वीकारत असताना जबाबदारीनं गोलंदाजी करावी लागेल. कारण तेवढं ताकदीचे फलंदाज पाहायला मिळतात बामणडोंगरी संघाकडून. तेजेश मात्रेचा संघ आपण पाहतोय. संदेश गोंधळी आणि कल्पेश ठाकूर ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. सलामीवीर तकदीर पाटील स्वस्त्यात बाद झाला. संदेश पाटील स्वस्त्यात बाद झाला. त्यानंतर मात्र पूर्णपणे बाजू लावून धरली आहे मी म्हणेन संदेश गोंधळीनं. सिंगलच्या माध्यमातून धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या आपण पाहिली तर एकूण 13 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी सचिन जितेकर मानसरोवर स्टेशन एंड कडनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय निश्चितच कल्पेश ठाकूर. हा देखील अष्टपैलू खेळाडू आहे. आता मात्र फलंदाजीसाठी पाहायला मिळतोय. ओहो स्वीप केला चेंडूला. चेंडू स्वीट साऊंड. चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. दणदण करत षटकार. जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला कल्पेश ठाकूरचा. आल्या आल्या मात्र षटकारांशी आपलं खातं खुलं करतोय. धावसंख्या आपण पाहिली तरी कोणा 19 धावा. अजून एक मोठा तडाखा पाहायला मिळतोय. लॉंग अप आणि लॉंग मधून सुरक्षित जागा पाहिली. चेंडू सीमा पार. षटकार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. हॅट्रिक षटकार पाहायला मिळेल का कल्पेश ठाकूरच्या माध्यमातून. सचिन जितेकरच्या गोलंदाजीवर मात्र अक्षरशः तुटून पडलाय कल्पेश ठाकूर. एक षटकाराचा फटका पाहिला आपण मेडुकेट क्षेत्राकडे. दुसरा फटका पाहिला आपण लॉंग ऑफच्या मधून स्क्रीन आमच्या ब्लॅक स्क्रीनच्या वरतून चेंडू खेळून काढला होता 6 धावांसाठी. आता मात्र तिसरा चेंडू खेळून काढेल कल्पेश ठाकूर. सचिन जितेकर गोलंदाजी मार्कवर. हो ब्लॉक होता चेंडू. आपल्या स्वलत्रमध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत मिळेल सिंगल आणि सिंगलच्या माध्यमातून धावसंख्या पुढे सरकेल. एकूण 26 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. या स्पर्धेचे शिलेदार आपण पाहतोय गिरीश चिमणे अँड कंपनी. अविनाश पाटील असेल, जीवन भेंडे असेल, मयूर चिमणे असेल, अतुल म्हात्रे असतील. त्यानंतर भरपूर नावं आहेत आमच्याकडे. गावदेव क्रिकेट संघ पूर्ण असेल. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे चेंडूला ट्रॅव्हल केला. एक धाव निश्चित केली खात्यामध्ये जमा होते संदेश गोंधळीच्या. निश्चितच धावसंख्या आपण पाहिली तर 27 धावा. रविदादा कडू असतील, नागेश चिमणे असतील, अभिजित चिमणे, श्रीधर म्हात्रे, अमर म्हात्रे, सचिन पाटील, प्रशांत चिमणे, दिलीप गोवारी, प्रतीक गोवारी, पियुष गोवारी, मकरंद भगत, आदेश मुंडकर, सुमित चिमणे, अमित चिमणे, साहिल चिमणे, त्याचबरोबर सुशाल गोवारी, यश गोवारी, रोहित सुरते, आर्यन पाटील, ऋषी सुरते हे सर्व स्पर्धेचे शिलेदार आहेत, मावळे आहेत. आणि त्याचबरोबर श्री गावदेव क्रिकेट संघ जुई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली स्पर्धा आपण पाहतोय कैलासवासी जाणा रामा चिमणे मेमोरियल कप. तर नक्कीच यानंतरचा सामना आहे. तर विनंती करेन संघांना आपण ताबडतोब आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 2 षटकामध्ये धावांचा विचार केला तर एकूण 28 धावा तब्बल लावल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 12, दुसऱ्या षटकामध्ये 16. पहिल्या 3 चेंडूचा विचार केला तर अक्षरशः हाहाकार माजवला होता मी म्हणेन कल्पेश ठाकूर आणि त्याला साथ देताना संदेशला आपण पाहिलं. 3 चेंडूमध्ये 13 धावा बहाल केल्या होत्या सचिन जितेकरनं. परंतु पुढच्या 3 चेंडूमध्ये कमबॅक आणि कमबॅकच पाहायला मिळाला. प्रति चेंडू मागे फक्त सिंगल धाव पाहायला मिळाली.
मात्र तिसरं षटक घेऊन आलं ऋषी भोईर, स्वतः संघनायक या संघाचे, दापोली संघाचे. आणि स्ट्राईक एंडला फलंदाज असेल तो कल्पेश ठाकूर. 28 धावांची मजल मारत असताना मात्र कल्पेश ठाकूर चेंडू हवेत. प्रशांत मात्र झेल पकडतोय आणि अशा रीतीनं तिसरी सफलता. कल्पेश ठाकूरला मात्र माघारी परतावं लागेल, जावं लागेल आपल्या डगआउटमध्ये. डीजे 5 चेंडू फेस करत असताना अक्षरशः 14 धावांचं योगदान दिलं आपल्या संघासाठी. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळेल. संदेश मात्र सलामीवर अजून देखील मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा आहे, ज्यानं आतापर्यंत 6 चेंडूंचा सामना केला आहे आणि 14 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केलेत. नवीन फलंदाज मैदानाकडे पाहायला मिळत आहे, भानुदास म्हात्रे. हा देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे बावनडुंगरी संघाकडनं. ऋषीने मात्र पहिली सफलता मिळवली आपल्या गोलंदाजी मार्फत. ओहो, चेंडूला ब्रश झालाय, चेंडू बॅटला ब्रश झाला, चेंडू फाईनली क्षेत्राकडे निघून चाललाय. सीमारेषेलगत अडवलं गेलाय, परंतु मिळतील फक्त सिंगल. आणि सिंगलच्या माध्यमातून आपलं खातं खुलं केलंय. मी म्हणेन भानुदास म्हात्रेनं. धावसंख्या आपण पाहिली तर 29 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावा निश्चितच बामणडोंगरी संघाच्या खात्यामध्ये जमा झालेत. ऋषी भोईर गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतो संदेश गोंधळीला. आता मात्र संदेशच्या बॅट मधून मोठा पॉवरफुल शॉट पाहायला मिळतोय. सिक्सर. टायमिंग पाहायला मिळतोय संदेशच्या माध्यमातून. दमदार षटकार पाहिला, षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तर 35 धावा. अजून एक मोठा फटका, पॉवरफुल शॉट. इथे मध्ये चपराक लावली आहे पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे, एक धाव निश्चित मिळाली. दुसरी धाव घेताना मात्र थोडासा लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला क्षेत्ररक्षकाकडून. क्षेत्ररक्षक होता तिथे प्रसन्न जितेकर क्षेत्ररक्षक होता. आणि शिवतेज त्याच्या जोडीला आपण पाहिलं ऋषी गोलंदाजी मार्कवर. अजून एक मोठा फटका, लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, झेप घेण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याच्या अवकाशाच्या बाहेर चेंडू सीमा पार. षटकार. आमचे मोठे गावचे कलाकार सुशांत पाटील यांचे इथं आगमन झालेलं आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे एक धाव निश्चित मिळते. जितेश विशाल जितेकर तिथे होते आणि त्याच्याकडून दुसरी धाव घेणं अतिशय महागडं ठरलं असतं आणि त्यानंतर त्यांनी हेरलं. पुन्हा स्ट्राईक संदेशकडे असेल, कारण संदेशने 3 षटकार मारला, 1 चौकार मारलाय. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केली. सलामी वीर ज्याला म्हटलं जातं तो मात्र संदेश गोंधळी मैदानामध्ये तळ ठोकून उभा आहे. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा, तिसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा देखील आल्यात. ऋषी भोईरच्या 2 षटकार त्या षटकामध्ये देखील पाहायला मिळालेत. आणि आतापर्यंत विचार केला तर एकूण 5 षटकार लगावले गेलेत ते दापोली संघाच्या फलंदाजाने. मग संदेशचा विचार केला तर संदेशने 3 षटकार लगावलेत आणि कल्पेश मात्र बाद झाला, ज्यानं बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावले होते. तो फलंदाज बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे दारोमदार आपल्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली ती संदेश गोंधीला. त्याने विचार केला आणि हेरला की मला दडपणाखाली खेळ न खेळता आपला जो खेळ आहे तो खेळ सातत्याने आपल्याला खेळायचा आहे. आणि ते खेळत असताना मात्र प्रत्येक चेंडूवर मोठमोठे प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतोय संदेश. स्ट्राईक एंडला नवीन गोलंदाज 4थं षटक घेऊन येतोय शिवतेज जितेकर. हो, फुल टॉस चेंडू ऑफस्टमला सोडून जाणारा चेंडू आपण पाहतोय.
तर पंच वाईट घोषित करतायत आणि अवांतरच्या रूपामध्ये संघाच्या खात्यामध्ये एक धाव अजूनही जोडली जाईल. पंचांचा निर्णय येणं अपेक्षित आहे. जो काय निर्णय असेल तो लगेचच घ्यायचा आहे आणि आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. नो चेंडू. तर नक्कीच क्रीजच्या बाहेर व्हाईट लाईनच्या बाहेर चेंडू रिलीज झाला. त्यानंतर चेंडू नो घोषित केलाय. म्हणजे त्यामुळं मात्र मुभा असेल खेळाडूला फ्री हिटची संधी असेल संदेशला आणि त्याचबरोबर फ्री हिटची संधीचं सोनं करतो की नाही पाहायचं आहे. शिवतेच गोलंदाजी मार्कवर. चौथं षटक हाताळण्यासाठी शिवतेजला आपण पाहतोय. शिवतेज जितेकर आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो विखुरला. विकेट किपरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो विशाल जितेकरला. आणि आता मात्र अवांतर चेंडू पाहायला मिळतोय. वाईटच्या स्वरूपामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. फ्रीटची संधी अजून देखील असेल या फलंदाजाला. शिवतेज थोडीशी लाईन भरकटलाय. आता मात्र सरळ चेंडू यष्टी रक्षकाचा वेध घेतोय. आता मात्र कमबॅक केलाय आपल्या संघासाठी शिवतेज जितेकरनं. चेंडू जसा रिलीज झाला टप्पा थोडा उचली घेणार होता आणि त्यानंतर संदेशच्या बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नाहीये. चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाला. हो एक्स्ट्राच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न ऋषी होता तिथे आणि त्यानं मात्र अचूक झेल टिपलाय. संदेशला मात्र माघारी परतावं लागेल. परंतु संदेशचं कौतुक करावं लागेल कारण सलामी वीर जो फलंदाज बाद झाला आत्ताच्या सामन्यामध्ये त्यानं आपल्या संघासाठी मात्र चांगली कामगिरी केली. ते तकदीर पाटीलची साथ मिळत नव्हती मिळाली नाहीये आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी हेरलं. कोणत्याही दबावाखाली न राहता त्यांनी मात्र आपला प्रोफेशनल खेळ दाखवला आणि त्यानंतर मात्र 29 धावांची बहारदार खेळी करणारा फलंदाज ठरला तो संदेश गोंधळी, ज्यानं 2 षटकार मारले, 1 चौकार मारला. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे आपण पाहतोय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला प्रशांत येईल तोपर्यंत. एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडले, एक धाव भानुदासच्या खात्यामध्ये जोडली झाली. धावसंख्या आपण पाहिली तर 47 धावा धावपलकावर पाहायला मिळतात. षटक शेवटचं आहे. स्लॉगवरचं षटक आहे. हाणामारीचं षटक आहे. षटकामध्ये हाणामारी करू देत नाहीये निश्चितच शिवतेज जितेकर हा गोलंदाज. पहिले 2 चेंडू पाहिला आपण अवांतर पहिला चेंडू नो चेंडू पाहिला. फ्रीटची संधी मिळाली. संधीचं सोनं करता आले. अवांतर चेंडू वाईट देखील पाहिला. त्यानंतर मात्र कमबॅक करताना निश्चितच शिवतेज जितेकर हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओहो पॉवरफुल शॉट पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे तिथे परंतु तो त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू आरपार सीमापार षटकार. तर अशा रीतीने 6 धावांच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तरी पुन्हा 53 धावा धावपलकावर पाहायला मिळते. चौथं षटक प्रगतीपथावर शिवतेज जितेकर गोलंदाज आणि या चेंडूवर काय घडते पाहायचंय. रनआउटची संधी मिळते. नक्कीच रनआउटची संधी मिळाली आणि त्याचबरोबर फलंदाज बाद होतोय. नवीन आलेला फलंदाज आपण पाहिला तो रोहित म्हात्रे हा मात्र बाद झालाय. तर भानुदास स्ट्राईक एंडला येतोय.
सोडल्या आणि त्यानंतर मात्र रोहित मात्रेचा एक षटकार आणि भानुदास मात्रेच्या 3 धावा आणि अशा रीतीनं धावसंख्येचा विचार केला तर लेखचोका आपण पाहिला 4 षटकामध्ये एकूण 55 धावा कुठल्या गेल्या आणि 56 धावांचा पाठलाग करायचा आहे जय हनुमान दापोली संघाला. निश्चित सुरुवातीला आपण पाहिलं शुभमुहूर्ताचा सामना आपण पाहिला पनवेल पोलीस ठाणे आणि त्याचबरोबर कामोठे पोलीस ठाणे यांच्यामध्ये एक लढत झाली, मैत्रीपूर्वक लढत झाली आणि कामोठे पोलीस ठाण्यानं मात्र तो सामना जिंकला. आता मात्र पहिल्या दिवशीचा पेंडिंग सामना आपल्या समोर भेटीस आलाय ते निश्चितच बामणडोंगरी विपक्ष दापोली. पहिलं सत्र संपलं, दुसऱ्या सत्राला जशी सुरुवात होईल तसा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. नैऋत्य विभागातील एक उत्कृष्ट दर्जेदार समालोचक आमचे परम मित्र मनोहरजी पाटील मेन फ्रॉम वाजे या ऐकूया आपण आवाज त्यांचा. पुढच्या सत्रासाठी मी त्यांना पाचारण करतोय. का लेखा जोखा यदि हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक जबरदस्त क्रीडा प्रतियोगिता। आज फाइनल डे, अंतिम दिन है, लास्ट डे जिसे कहा जाता है। और पहले दिन जो रिमेनिंग मैच थी वो मुकाबला चलता हुआ आज सुपर 8 की लड़ाइयां हमें देखने को मिलेगी। एक टीम सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का, सभी खिलाड़ियों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत, हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे। दोस्तों सभी का स्वागत है। मुकाबला चलता हुआ बीच मैदान में एक तरफ हम देख पा रहे बामणडोंगरी क्रिकेट टीम और उनके खिलाफ खेल रही है दापोली क्रिकेट टीम के बीच में ये दिलकश नजारा चलता हुआ। टॉस जीता था दापोली क्रिकेट टीम ने और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत दमदार रही थी विशाल जीतेकर से, जिन्होंने पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 खिलाड़ियों को वापस भेजा था। लेकिन जैसे सेट हुए तो बल्लेबाज बीच मैदान में जबरदस्त बल्लेबाजी संदेश गोंदली की हमने देखी थी, जिन्होंने 12 गेंदों में 29 रन बनाए। सभी का लेखा जोखा देखा, साथ निभाए कई खिलाड़ियों ने। 5 गेंदों में 14 की जुझारू पारी कल्पेश ठाकुर के आए थे। टीम बने थे, रन बने थे टोटल 55 और जीतने के लिए 56 का टारगेट। तो 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो गेंदबाजी में इस मर्तबा तैयार होगी बामणडोंगरी क्रिकेट टीम। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज सुमित पाटिल और उनका साथ निभाएंगे विशाल जीतेकर। तो सभी का स्वागत। जीतने के लिए 24 गेंदे, 56 का टारगेट। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। अंपायर का इशारा आएगा, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन। 24 गेंदे, 56 की दूरी है। ये सुबह का मौसम है, सुबह का सत्र, ठंडी हवाएं मैदान के अंदर चलती थी। शबनम गिरी थी रात में, थोड़ा सा मॉइस्चर हमें देखने को मिला है। लेकिन बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच है, विकेट है। लेकिन इस बार किस प्रकार का खेल होगा? ऑल इन रेडीनेस, अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन। फर्स्ट बॉल, गेंदबाज ओमकार नाइक ओवर द विकेट। पहली गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक, कवर के बीच में से गोली की रफ्तार से लाइक ट्रेस बुलेट। अंपायर का इशारा, नो, +4, यस इट इज अ 5 रन्स।
गेंद फ्रंट फुट नो बॉल, इसकी कीमत चुकानी होगी ओमकार नाइक को। हमेशा विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, डॉट गेंदे फेंकने के लिए जाने जाते हैं और एक नया टैलेंट है बामन डोंगरी क्रिकेट टीम का। लेकिन पहली गेंद के ऊपर चौका खाया, सुमित पाटिल की जादूगरी हमने देखी थी, लाजवाब खूबसूरत स्ट्रोक हमने देखा और ये फ्री हिट की गेंद होगी। लाइसेंस खुला है, खुली छूट है बीच मैदान में, सुमित पाटिल ऑन स्ट्राइक, फ्री हिट लेकर चलेंगे ओमकार नाइक। ये गेंद हमने देखी, बड़ा स्ट्रोक खेलने की उम्मीद थी, विशाल जीतेकर सिंगल चाहते थे, मना किया सुमित में, अच्छा कॉल था, ये बड़ा हो सकता था और यहां पर मना किया, नकार दिया और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। शुरुआत अच्छी होना क्रिकेट में बेहद जरूरी है, संभली हुई सधी हुई शुरुआत दोनों टीमें करना चाहेगी, क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते हैं दोस्तों, यदि शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो सारे बटन अपने आप गलत लग जाते हैं, यह कुदरत का नियम है दोस्तों। तो सधी हुई शुरुआत की दोनों टीमों को जरूरत है। ये गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की से अंदर की तरफ आई जरूर थी, लेकिन वाइड को बचाने के लिए वहां से तेजस मात्रे की शाबाश की आवाज आई थी, लेकिन ये पैंतरा काम नहीं आया और अंपायर का इशारा आता हुआ। जिस तरीके से पंचा में उड़ते समय अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम पहुंच चुकी है बिना किसी नुकसान, 6 रन। दापोली क्रिकेट टीम 56 का पीछा करी है। एक और शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, जैसे तैसे इस गेंद को रोका था, तब तक सिंगल चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। एक दूसरे को मौका देना क्रिकेट में बेहद जरूरी है और दोनों के बीच साझेदारी क्या पनपेगी ये भी देखने वाली बात बनेगी, क्योंकि आमतौर पर ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम ऐसा देखते हैं, दोनों खिलाड़ी आक्रमण करते हैं, लेकिन सोच किस प्रकार की होगी क्रिकेट में, गेम प्लान बेहद जरूरी है। क्या आक्रामक रवैया अपनाएंगे दोनों ओपनर, या अटैक एक करेगा और दूसरा डिफेंस करेगा और एक दूसरे को मौका देगा, क्या होगा नतीजा? गेंदबाज ओमकार नाइक तैयार, रिवर्स खेलने की कोशिश, आओ देखा ना ताओ, रिवर्स स्ट्रोक क्रिकेट में इसे जुआ कहा जाता है दोस्तों, और भगवत गीता में और कुरान में इसी जुए को हराम कहा गया है। ये काम किया था विशाल जीतेकर ने, कोशिश अच्छी की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंदों का यहाँ पर नुकसान हो गया था। और यहां से हम बात करें डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, शानदार गेंदबाजी, पहली 3 गेंदें हमने अभी तक देखी है। गेंदबाज तैयार, विशाल के लिए गेंद, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है डीप मिड विकेट में, सीमा रेखा के नजदीक, जब तक वहां से खिलाड़ी पहुंच पाता गेंद तक, 1 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था और सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती भी 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख पा रहे हैं। 56 का टारगेट है, एकमात्र पावर प्ले का ओवर आपको मिलेगा और इसमें बड़े स्ट्रोक खेलने की उम्मीद जरूर की है। पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, लेकिन उसके बाद शांत रखा है ओमकार नाइक की शानदार गेंदबाजी ओवर द विकेट। यह अच्छा स्ट्रोक, कवर को क्लियर किया, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जा रही है, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा पार, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स। शानदार रही थी बल्लेबाजी से यदि बात करेंगे, उसके बाद अच्छा कमबैक था, लेकिन जो एक्शन दिखाया था पिछली कुछ गेंदों के ऊपर रन रोके थे, उसका ये जवाब था। आखिरकार अपने बल्ले का फेस खोला खिलाड़ी ने, थोड़ी सी बाउंसर गेंद ट्राई की थी, लेकिन उसके लिए तैयार थे सुमित पाटिल। अच्छी बल्लेबाजी, एक और चौका सुमित के नाम। अंतिम गेंद इस ओवर की, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, डाउन द ग्राउंड, भानुदास वहां पर जरूर मौजूद है, 1 रन मिलेगा, विशाल दूसरा रन चाहते हैं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, रिस्की साबित हो सकता था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए ओमकार नाइक। पहले ओवर की हुई समाप्ति, सब कुछ देखा इस ओवर में हमने, अच्छी गेंदबाजी देखी, अच्छा स्ट्रोक देखे, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी देखी, अच्छी फील्डिंग देखी, अच्छे क्रिकेट का नजारा बीच मैदान में चलता हुआ। पहले ओवर की हुई समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान दापोली क्रिकेट टीम 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
ओवर में रन आए 14। जो औसत बरकरार रखनी थी उस औसत को तो बरकरार रखा है दापोली क्रिकेट टीम ने, लेकिन जितेकर को अभी तक मौका नहीं मिला। पिछले ओवर में सिर्फ दो गेंदें खेली थी जिसमें एक सिंगल विशाल के नाम है। अब स्ट्राइक रेट के ऊपर होंगे और गेंदबाजी में आएंगे कल्पेश ठाकुर जो गेंदें घुमाने के लिए जाने जाते हैं। ये गेंद आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात था, एक ही रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। ये अच्छी कोशिश है विशाल की, बड़े स्ट्रोक आ नहीं रही है, सिंगल लेकर दूसरे छोर के ऊपर चले जा रहे हैं और सुमित को मौका दे रहे हैं। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, दोनों टीमें अभी तक बराबरी पर खड़ी, शांत क्रिकेट चलता हुआ, काम और कंपोजन भरा क्रिकेट मैदान के अंदर हम देख पा रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, सुमित को मौका दिया गया। सुमित ने 5 गेंदें खेली, अब तक 11 रनों का योगदान, लेकिन इस बार अपने आप के लिए रूम बनाए थे, जगह बनाए थे। कल्पेश ठाकुर थोड़े से आगे गेंद फेंकी, वहां से गेंद ने काटा बदला, विकेट कीपर तैयार थे इस गेंद के लिए। अच्छी गेंदबाजी और यहां पर बल्लेबाजों को खामोश रखा जा रहा है। हर एक डॉट गेंद यहां से प्रेशर बनाएगी दापोली टीम के ऊपर और यहां पर बल्लेबाज को यकीनन जोखिम भरा साबित हो सकता है। खिलाड़ी वहां पर तैनात, खुद कप्तान तेजस वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की, पिक किया खिलाड़ी को, अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी, पॉइंट को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और तेजस मात्रे वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी। और ये पहला बड़ा झटका दापोली क्रिकेट टीम की उम्मीदों को। सुमित पाटिल गोल्स। डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट, चौथी गेंद के ऊपर विकेट। ये था कमबैक बामन डोंगरी क्रिकेट टीम का। क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है कल्पेश ठाकुर ने, अभी तक हाथ खोलने का कोई मौका नहीं। वापस भेजा सुमित को, वापस भेजा प्रशांत को, अब साझेदारी की जरूरत है। नया बल्लेबाज आकर आपके लिए रन लगातार बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सकता, सेट होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन वो समय हाथ से अब निकल चुका है। लाजवाब गेंदबाजी, धोखा दिया जा रहा है बल्लेबाज को, सामने गेंद का टप्पा दिख रहा है और वहां से गेंदे काटा चेंज करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 गेंदे फेंकी है, सिर्फ सिंगल खर्च किया है, 2 सफलता नाम के ऊपर, 13 गेंदे 41 की दूरी, मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता है। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा, इस बार तैयार थे, स्विंग करेंगे गेंदबाजी, पता था बल्लेबाज को, रूम बनाई, जगह बनाई अपने आप के लिए। इस चौके की सख्त जरूरत थी दापोली क्रिकेट टीम के लिए। हल्का सा दबाव हटा, लेकिन अभी भी अंतिम 12 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। के तहत
अब समीकरण बना है। ये आंकड़ों का खेल थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल को यदि हम गौर से देखेंगे दोस्तों तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर। और विशाल छीतेकर की तैयारी अब करनी होगी बड़े स्ट्रोक की। विशाल छीतेकर जिन्होंने 3 गेंदें खेली है और पिछले कई साल से रीढ़ की हड्डी है दापोली क्रिकेट टीम के, इस खिलाड़ी का खड़ा रहना अब बेहद जरूरी है। शूते जीतेकर क्या उनका साथ निभा पाएंगे? तो गेंदबाजी में आएंगे आदित्य पाटिल। 12 गेंदें और जीतने के लिए 37 की दूरी। पहली गेंद हमने देखी, बीमार, अंपायर का इशारा आता हुआ। विशाल अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि यह मौका जरूर था रन बनाने का। यहां से दबाव गेंदबाज के ऊपर डाला जा सकता था, लेकिन यहां पर सिर्फ रन मिलेगा। 9 गेंद के 1 रन मिलेगा। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 20 रन। अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदें 36 की दूरी। और इसके बीच यहाँ पर हमारे मंच पर उपस्थित मेहमान नितिन जी चिमने और प्रहलाद चिमने, इनका आगमन हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सो मच। तो अभी सभी मेहमानों को एक बार तहे दिल से हम स्वागत करेंगे और मैदान के अंदर लौट चलेंगे। तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग। ये गेंद जरूर नो है और अंपायर का इशारा आता है रन आउट। शूतेज का विकेट मैदान के अंदर गिरता हुआ, खराब कॉल थी। पर 21 रन। फ्री इट इज कंटिन्यू। 2 लगातार 9 गेंदे आए थे। जितेश का शूतेज का विकेट गिरता हुआ बीच मैदान में, जो चौथे नंबर के ऊपर उतरे थे। एक चौका उनके बल्ले से हमने जरूर देखा था। अब नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता है श्रेयस जीतेकर। सामने विशाल जीतेकर। तो गेंदबाजी में आएंगे आदित्य पाटिल। फ्री हिट का सुनहरा मौका है विशाल के पास। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए क्योंकि 12 गेंदे और 35 रन की दूरी। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ये रन बनते हुए हमने देखे। क्या इस मैदान के ऊपर सुबह के सत्र में यह माहौल बनाएंगे विशाल जीतेकर या फिर आदित्य पाटिल? इसकी जरूरत थी। बड़ा स्ट्रोक की कोशिश। फ्री हिट की गेंद है। गेंद के नीचे खिलाड़ी, 1 रन जरूर मिलेगा और दूसरे रन का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। समीकरण बनता है, आंकड़े बदलते हुए 11 गेंदें बचेगी। 33 की आवश्यकता। आदित्य पाटिल 2 गेंदें 9 फेंकी थी। उसके बाद ये कमबैक था। अच्छी गेंद थी। ब्लॉक होल में फेंकना चाहते थे, यॉर्कर लाइन थी, लेकिन विशाल ने पिक किया था गेंद को। आदित्य तैयार। शॉर्ट पिच गेंद। यहां पर गेंदे करोगे तो मार मिलेगी आपको। पुल सक्सेसफुल, पावरफुल, दैट इज अ बिग हिट। विशाल ऑन द फायर। लगता हुआ, साफ दिखता हुआ गेंदबाज के चेहरे के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, दबाव में, लेकिन 4 खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे। ये अच्छी बात है। खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ महीने पहले एक मुकाबला हुआ था, दुबई में मुकाबला था, भारत बनाम पाकिस्तान। अब पहले ओवर में चलते बने थे केएल राहुल, पहले ओवर में चलते बने थे रोहित शर्मा। बड़े मैच का प्रेशर हर एक मुकाबले में आप पर रहता है। इस बात के ऊपर गौर करना होगा। लोअर फुल टॉस थी ये गेंद। इस बार कमबैक था।
विशाल के लिए गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अब समीकरण बदलता हुआ, आंकड़े बदलते हुए 9 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 27 रनों की और जरूरत है। मुकाबला दोनों तरफ जा सकता है, मुकाबला दोनों तरफ खुला है, 50-50 बैलेंस मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ बामन डोंगरी क्रिकेट टीम, उनके खिलाफ खेल रही है दापोली क्रिकेट टीम के बीच में ये दिलकश नजारा, ये बड़ी फाइट, ये बड़ी जंग चलती हुई। विशाल जीतेकर खड़े जीत और हार के बीच में और साथ निभाने के लिए उनके साथ खड़े खिलाड़ी श्रेयस जीतेकर जो अभी अभी मैदान के अंदर उतरे हैं। क्या यह मुकाबला बचा पाएगी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम या फिर मुकाबला लेकर उड़ जाएंगे विशाल जीतेकर? अंतिम 9 गेंदें और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत होगी। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। आदित्य पाटिल एक बार फिर से तैयार, विशाल के लिए गेंद, गेंद हवा में काफी देर तक ले रही, गेंद सीमा रेखा पार, या सिटीजा सिक्सर। मुकाबला बन चुका है, 8 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 21 की जरूरत है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, वो जीत की भूख आपके अंदर दिखनी चाहिए। 8 गेंदे 21 की दूरी, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोशिश जरूर करी लेकिन गेंद खिलाड़ी से छिटक चुकी थी। गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। वेट फॉर द सिग्नल। डिसीजन पेंडिंग, क्या ये सेव करे 2 रन? चौका तो जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर। क्या छक्का खाएगा विशाल जीतेकर? अकेले ने लड़ाई अब तक लड़ी है, 1 मैन शो जिसे कहा जाता है। शांत पहले 2 ओवर तक कोई प्रेशर अपने आप के ऊपर आने नहीं दिया। वो जानते थे एक आध कमजोर कड़ी हमें जरूर मिलेगी। आदित्य पाटिल का पहला बीमर गेंद, वहां से आदित्य के ऊपर प्रेशर बना और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। उस प्रेशर को आप किस तरीके से रिलीज करते क्रिकेट में, यह भी देखने वाली बात बनेगी। थोड़े से अंपायर के फैसले का इंतजार है। डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर डिसीजन। इस गेंद के ऊपर कौन सा नंबर आएगा? क्या जबरदस्त मुकाबला, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा है और यहां पर थर्ड अंपायर डिसीजन इज द सिक्सर। आज किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक बदल जाएगा? 12 गेंदों में 37 की जरूरत थी, अब 7 गेंदे और 15 की जरूरत। यह क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। क्या बासी पलटी है यहां पर। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि जिस औसत से रन बनाने थे वो औसत अभी भी बरकरार है। अब अंतिम 6 गेंदें, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। विशाल जीते कर रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। पानी की मांग की जा रही है मैदान के अंदर। मैं आयोजकों से गुजारिश करूंगा, ड्रिंक्स ब्रेक होगा मैदान के अंदर। 6 गेंदें और 14 रनों की अभी भी जरूरत है। देखते रहिए और सुनते रहिए दोस्तों। स्वर्गीय जाना चिमने स्मृति ट्रॉफी 2021 गांव क्रिकेट टीम जुई के माध्यम से। थैंक यू सो मच। 6 गेंदे 14 की दूरी।
लेकर जाएगी विशाल जीतेकर की दापोली क्रिकेट टीम। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और इस मुकाबले का आनंद उठाने के लिए हमारे मंच के ऊपर मौजूद है खारगर से सम्मानीय नरेश जी पाटिल, तो करम जी भगत और महेश जी पाटिल, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। 6 गेंदे 14 रन। पहली गेंद अंपायर का इशारा आएगा, वाइट बॉल जो काफी ऊंचाई से गुजरी थी। क्या मुकाबले में जान अभी भी बरकरार है दोस्तों, और यहां पर हम देख पा रहे ये पहली वाइड आती हुई। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। जिस तरीके से कहते हैं ना, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है। यूं तो बहुत रिश्ते बनते हैं दोस्तों दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है। क्या विश्वास दिखा पाएंगे गेंदबाज जीत कोत मैदान के अंदर विशाल जीतेकर के सामने? अंतिम गेंद 6 और जीतने के लिए 13 की जरूरत। कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा यहां से चौका। अब 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत है। थैंक यू आणि सन्मान्य आमचे पाहुणे महेशजी पाटील खारगर यांना मी विनंती करते यायचं आपण मंचावरती, इथून आपण या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा। जुई संघातर्फे आपलं सहर्ष स्वागत है। तो जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर। अंतिम 5 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आसान से बामन नगरी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन आदित्य पाटिल के ओवर में गए हुए 23 रन और जीत खोत की पहली गेंद के ऊपर गए हुए ये 5 रन। अब मुकाबला विशाल जीतेकर के आगोश में नजर आता था, लेकिन एक डॉट गेंद खासतौर पर विशाल जीतेकर का विकेट मैदान के अंदर फिर से नई संजीवनी नई ऊर्जा का काम करेगी। दोनों तरफ दिल धड़काने वाला आग लगाने वाला मुकाबला। 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत। एक और फुल टॉस, ये क्या कर रहे गेंदबाज मैदान के अंदर? 9 + 6 7 रन मिलेंगे। अब अंतिम 5 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 2 रन की जरूरत है। तो उसरली के एक जबरदस्त खिलाड़ी किरण जी भगत यहाँ पर तशरीफ लाए, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब मुकाबला आसान सा बन चुका है। अंतिम 5 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और उमेश जी भोर हमें जानकारी दे रहे हैं, जो समीकरण था 12 गेंदों में 37 का, वो 37 रनों का समीकरण जो पिछली 7 गेंदों में लगभग 35 रन आए। ये खराब सोच है, ये खराब गेंदबाजी का नजारा है बामन डोंगरी क्रिकेट टीम के माध्यम से। मुकाबला बिल्कुल उनके पक्ष में था, उनके जोन में था, लेकिन वहां से मुकाबला खींचा विशाल जीतेकर। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। 11 गेंदों में अब तक 33 रनों की जुझारू पारी। अंतिम 5 गेंदे और जीतने के लिए 2 की आवश्यकता। फ्री हिट। तो बिल्कुल यहां से फ्री हिट की गेंद है। अंपायर का इशारा आता है कि यहां पर आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते। जब स्ट्राइक चेंज होती है तब आपको फील्ड बदलने की अनुमति होती है। खारगर टीम का कप्तान टॉस के लिए संपर्क करना आपको। हल्के हाथों से खेला, ये क्लेवर क्रिकेट है, ये होशियार क्रिकेट है, और मुकाबला यहां पर जीता दिया। 1 मैन शो। और ये यहां पर एंजॉयमेंट देख सकते हैं, विशाल जीतेकर की खुशी हम देख सकते हैं कि मुकाबला ऐसे सिचुएशन में खड़ा था जब किसी ने साथ नहीं निभाया, अकेले ने लड़ाई लड़ी और 12 गेंदों में 35 रन बनाकर अपने टीम को मुकाबला जीता दिया। और इस मुकाबले के हीरो, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, नो डाउट, 1 एंड ओनली 1 मैन शो विशाल जीतेकर, मैन ऑफ द मैच। आंदोलन करके, हैंडशेक करके आपका मैदान छोड़ने, अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिला। इस एक समय पर मुकाबला दोनों तरफ चल रहा था, लेकिन विशाल जीतेकर खड़े थे सामने। गेंदबाज के ऊपर प्रेशर था और उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, हैंडल कर नहीं पाए बामन डोंगरी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। कोई बात नहीं, क्रिकेट में एक दिन हार होती है, एक दिन आपको जीतना होता है। हार से आपको कुछ सीख भी मिलती है और यहां से बेहद सारी सीख लेकर जाएगी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम। टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। दोनों टीमों के बीच में टॉस होगा। दापोली क्रिकेट टीम के कप्तान से भी हम गुजारिश करेंगे और खारगर टीम के कप्तान से गुजारिश होगी। सुपर 8 का मुकाबला होगा। सुपर 4 में जगह